नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संत संप्रदाय का पार्ट 2। अभी देखो कुछ थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि डिस्टरबेंस चल रहा है क्लास में। डिस्टरबेंस का मतलब ये नहीं है कि क्लास आ नहीं रही है। क्लास का टाइम एक्चुअली अपने इस क्लास का टाइम 12 बजे का है, लेकिन ये भी मैं आपको 3 साढ़े 3 बजे दे रहा हूँ। तो उसके पीछे ये है कि एक तो मतलब कुछ वॉइस वाली कल एक प्रॉब्लम थी, तो वो वॉइस वाली प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में वो समय थोड़ा सा लगा, और फिर जो है लाइट थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही है, तो उसके हिसाब से सारा ये समय लग रहा है। बाकी बहुत जल्द ये जो टाइम वाला जो अपने चल रहा है ना डिस्टरबेंस, इसको भी दूर कर लिया जाएगा। और कुल मिला के अपनी कोशिश ये है कि आप लोगों को क्लासेस नियमित रूप से मिलती रहे बिना किसी ब्रेक के। तो इसीलिए इस क्लास को आप हल्के में नहीं लें, ये सीधे सीधे प्रश्न देने वाली क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। संत संप्रदाय का ये पार्ट 2 है, और अपना सुदर्शन बैच जो चल रहा है जिसके अंदर अपन सारे कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के भी है, स्कूल लेक्चरर के भी है, रीटमेंस के भी है, सभी वो कॉमन टॉपिक आप लोगों के सभी इसमें क्लियर होंगे। आज का ये जो टॉपिक है यानी कि संत संप्रदाय का पार्ट 2, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं अब अपनी इस क्लास को शुरू। चलिए शुरू करते हैं। देखो टावरों, सबसे पहला आज पढ़ा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय यानी कि किससे संबंधित होगा? वल्लभाचार्य जी से। किससे संबंधित होगा? वल्लभाचार्य जी से। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बना के दी है, जो है जिसको पढ़ लोगे तो यानी वल्लभ संप्रदाय आप लोगों को मोस्ट ऑफ याद हो जाएगा। जैसे आप लोगों को निम्बार्क संप्रदाय मैंने याद करवा दिया था पूरी तरीके से, वैसे ही वल्लभ संप्रदाय है। ठीक है, तो मतलब ये तरीका है अच्छी तरीके से पढ़ने का और उसे ज्यादा समय तक याद रखने का। क्या है ट्रिक? कि शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्री नाथ जीवी ने हवेली में की। शुद्ध अणु वाले बाल की पुष्टि श्री नाथ जीवी ने हवेली में की। बस इतनी सी जो है अपने एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है अब, यानी कि ये शुद्ध यानी कि शुद्धाद्वैतवाद दिया इन्होंने। क्या दिया? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, यहां से ध्यान रखना, अणु भाष्य इनकी पुस्तक का नाम था। अणु भाष्य पुस्तक का नाम था, यहां से ये आप लोग लिख लेना इसमें। ठीक है, ये वाले वाले यानी कि वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है टावरों, और तरीको बेस्ट है। बाल यानी कि क्या बताया आपको? श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा, के बाल रूप की पूजा करते हैं ये। ठीक है, इन्होंने जो है पुष्टि मार्ग पर जोर दिया, पुष्टि मार्ग बताया इन्होंने। ठीक है, पुष्टि मार्ग पर जोर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये श्री नाथ जी के उपासक है, यानी कि पूजा किसकी करते हैं? श्री नाथ जी की पूजा, श्री नाथ जी की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे ये दो है, देखो जी और वी, ये है इनके पुत्र, ये है इनके पुत्र। जी से तो ध्यान रखना गोपीनाथ जी, जी से तो ध्यान रखना गोपीनाथ जी, और वी से ध्यान रखना विठल नाथ जी, विठल नाथ जी। ठीक है, अब ये क्या है? हवेली यानी कि हवेली संगीत। ठीक है, हवेली संगीत के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है श्री नाथ जी यानी कि नाथ द्वारा में भी हवेली संगीत गाए जाते हैं, और इनके जो मंदिर होते हैं, इनके जो पूजा स्थल होते हैं, वो हवेली कहलाते हैं। आगे बात समझ। अब ए नहीं अटत है, लिख दियो बाल रूप की पूजा, पुष्टि मार्ग दिया श्री नाथ जी, ये जी भी हवेली, ये सब मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को डिस्क्राइब करके, तो ये आप लोगों को लिख लेना है ना। ये है शॉर्ट एंड स्वीट बेस्ट तरीका है वल्लभ संप्रदाय एक झटके में याद करने का। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलो टाबरों, चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जी के बढ़ रही हो है, और जो टाबर कहता कि कौन बढ़े गुरुजी राजस्थान जी के, ये वो फलाना ढीमका, तो देखो बढ़ेगा, राजस्थान जी के बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और राजस्थान जी के बढ़ेगा यानी कि आप अदर स्टेट से आगे आप जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। देखो वल्लभाचार्य जी का सामान्य परिचय। वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है वो चंपारण के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। मृत्यु इनकी हुई है काशी के अंदर।
उपनाम इनका जो है वैश्वानर अवतार या इन्हें अग्नि का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। गुरु इनके जो है श्री विल्य मंगलाचार्य, क्या नाम है? श्री विल्य मंगलाचार्य इनके गुरु का नाम है। इनके जो ग्रंथ है उन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ, जहां पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं ध्यान रखना, प्रश्न वहीं से बनेंगे। इनके जो ग्रंथ है उसमें एक तो षोडश ग्रंथ, पंच श्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य और सुबोधिनी टीका, ये इनके मुख्य मुख्य ग्रंथ हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है वल्लभाचार्य जी से संबंधित। फिर ध्यान रखना अष्टचाप मंडली की स्थापना इन्होंने की थी, इनके पुत्र ने की थी। अष्टचाप मंडली की स्थापना इनके पुत्र ने की थी, यानी कि विठल नाथ जी ने की थी, और विठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, उनके लिए उन्होंने स्थापना की थी, उनके लिए पीठें बनाई थी, पूजा की। ठीक है, एक इनकी मतलब इसमें क्या अष्टचाप मंडली के नाम से इनको जाना गया। ठीक है, अब इनके जो पूजा स्थल है वो आप लोगों को पूछते हैं कि इनके विठल नाथ जी के जो 7 पुत्र थे, इन 7 पुत्र को कौन से मतलब पूजा स्थल जो है वहां पे कहाँ कहाँ स्थापित है, ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, देखो बाल कृष्ण जी की पूजा सूरत में, मदन मोहन जी की करौली के अंदर, मथुरेश्वर जी की कोटा के अंदर, द्वारिकाधीश जी की कांकरोली के अंदर, गोकुलनाथ जी की गोकुल के अंदर, और गोकुल चंद्र जी की कामा, जो कामा वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? डीग में पड़ता है, और विठल नाथ जी जो है वो वहां पे नाथ द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 स्थान भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जब ये 7 स्थान जो है इनसे प्रश्न पूछते हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा टाब्रो, रामानुज संप्रदाय। ठीक है, अब कल पढ़े अपने जाम्बो जी, जसनाथ जी, ये पढ़े थे, आज पढ़ते हैं रामानुज संप्रदाय। अभी जैसे अपन ने वल्लभ संप्रदाय पढ़ लिया, संस्थापक इनके कौन है? रामानुजाचार्य जी। संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य जी। गुरु इनके यमुनाचार्य जी है। ठीक है, उपास्य देव यानी कि ये पूजा किसकी करते हैं? तो देखो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, ये अपन ने पढ़ते आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये राम जी के उपासक थे। ये पूजा किसकी करते हैं? ये राम जी की पूजा करते हैं, श्री राम। तो इनका ग्रंथ जो है वो ध्यान रखना श्री भाष्य, इनका ग्रंथ क्या है? श्री भाष्य। अभी अपन ने पढ़ा था अणुभाष्य। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना इनका उपनाम जो है रामावत संप्रदाय, या इसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। देखो रामावत संप्रदाय है, फिर रामानंद जी ने जब प्रचार किया तो ये रामानंदी संप्रदाय कहलाया। यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? वो रामानंद जी थे। वो रामानंद जी थे, तब ये रामानंदी संप्रदाय कहलाया। ठीक है, राजस्थान में इसकी 2 शाखाएं हैं, एक तो गलता के अंदर, एक रेवासा में। गलता कहाँ है? गलता है आपके जयपुर के अंदर। ठीक है, रेवासा कहाँ है? रेवासा है आपके सीकर के अंदर। ठीक है टाबरों, ये 2 है। अब ये गलता जी जो है इसके बारे में आप लोगों को सबको पता है, ये गालव ऋषि की तीर्थ स्थली है। क्या है? गालव ऋषि की तीर्थ स्थली। एक तो ये ध्यान में रखना, एक ध्यान में रखना इसे मंकी वैली के नाम से जानते हैं। बंदर बहुत ज्यादा है, बांद्रा गणा है, तो इनके मंकी वैली। ठीक है, मंकी वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात समझ। अब देखो गलता की एक शाखा है और एक शाखा है रेवासा सीकर की। माधुर्य भाव की इन्होंने पूजा की है रेवासा सीकर में श्री राम जी की। देखो गलता वाली पहले पढ़ते हैं। ये कृष्णदास पयोहारी द्वारा स्थापित है। पयोहारी यानी कि सिर्फ पय यानी दूध का जो है सेवन करते थे, आहारी, पय के आहारी थे, सिर्फ दूध का सेवन करते थे, बाकी कुछ नहीं खाते थे, तो इनका नाम था कृष्णदास पयोहारी। इन्होंने योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ये योगी चतुरनाथ जो थे वो शैव संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? शैव, शिव जी के उपासक। ठीक है, उन्हें जो है शास्त्रार्थ में पराजित किया। और इनके गुरु कौन? रामानंद जी। रामानंद जी किनके शिष्य थे? यहाँ पे रामानुज संप्रदाय के। ठीक है, रेवासा सीकर वाली शाखा क्या है? अग्रदास जी द्वारा स्थापित है, और अग्रदास जी जो है वो इनके शिष्य थे, कृष्णदास पयोहरी के। इनके शिष्य है अग्रदास जी। श्री राम जी की इन्होंने कैसे पूजा की? माधुर्य भाव से पूजा की है। उपनाम रसिक संप्रदाय भी है, और गुरु कृष्णदास पयोहारी। यानी कि ये दोनों शाखाएं किससे रिलेट कर गई? ये दोनों शाखाएं कर गई रामानुज संप्रदाय से। पाछो बताऊं क्या? कई जना जो है लगातार पढ़ावा बीच में हंसी मजाक करनी आई बनी, तो ये दिमाग रा फ्यूज जो है ज्यादा टाइट हो जाया करे माने। हालांकि टाइट ही रहना चाहिए फ्यूज, पर ज्यादा टाइट हो जाया करे। ये है रामानुज संप्रदाय, दक्षिण भारत से शुरू हुआ, उत्तर भारत में लाया है रामानंद जी।
तो रामानंद जी के प्रभाव के कारण यहाँ पे जो है दो शाखाएं स्थापित हुई है। एक तो है अपने गलता वाली, एक है सीकर वाली। सीकर वाली में ध्यान रखना राम जी की माधुर्य भाव से पूजा की जाती है। गलता वाली जो है वो ध्यान रखना कृष्णदास पयोहरि द्वारा स्थापित है। सीकर वाली जो है वो ध्यान रखना कृष्णदास पयोहरि के ही शिष्य थे अपने अग्रदास जी, उनके द्वारा स्थापित है। बस टाबरो इतनी बात याद है तो बस खूब हो गया। हाँ गुरु जी याद है। एक ध्यान रख लेना, श्री भाष्य पुस्तक रामानुज जी से संबंधित है। ठीक है, ले अब स्क्रीनशॉट ले सको थे, ले रे ले आगे बढ़ना। ओके चलो, रामानुज संप्रदाय से संबंधित अपन ने एक जीजीडी फैक्ट भी दिया था कल एक टबर की कि गुरुजी हाँ आप जो ये जीजीडी फैक्ट बताते हो उसका नंबर वापस लिख दिया करो। नंबर जो है फैक्ट में दे रखा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो ये दे रखा 214, ये जो है आप लोगों को जीजीडी फैक्ट रामानुज संप्रदाय से संबंधित मिला है। ठीक है, तो देखो संस्थापक रामानुजाचार्य बताया आपको, गुरु यमुनाचार्य, जन्म तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश के अंदर, और उपास्य देव कौन है भगवान राम। ग्रंथ श्री भाष्य है जो ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। उपनाम रामावत संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय भी है। शाखाएं दोनों आप लोगों को बता दी। पहली शाखा कृष्णदास पयोहरि, देखो गलता जी के नाम क्या क्या, उत्तर तोताद्री, गालव तीर्थ, मंकी वैली। योगी चतुर्नाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया गुरु रामानंद। अग्रदास द्वारा स्थापित राम की भक्ति माधुरी भाव से की, राम सीता को राधा कृष्ण की तरह पूजा। और गुरु खड़गांव, अरे गुरु खड़गांव वाला नहीं, गुरु कृष्णदास पयोहरि। आईपीएल की सीजन चल रही है तो गुरु ओ गुरु हो जा शुरू, वो वाली बातें दिमाग में रहती है। तो यहाँ पे गुरु ध्यान रखना है कि गुरु कृष्णदास पयोहरि। ठीक है, और कृष्णदास पयोहरि के रामानंद जी, और उनके वहां पे ऊपर जाते हैं कौन से संप्रदाय से संबंधित, रामानुज संप्रदाय से। आगे टैब्रो बात समझ, अब ले सको थे स्क्रीनशॉट ले भाई। चलो भाई नेक्स्ट, दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय जो है वो मीराबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, मीराबाई, जो मेवाड़ वंश जो था ना, गुहिल वंश, उनकी पुत्र वधु थी ये मीराबाई। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है, कुड़की, और कुड़की वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ब्यावर। देखो टाबरो एक बात हम भी बता दूं कि अलग अलग पुस्तकों में मीराबाई के जन्म के बारे में अलग अलग तथ्य मिलते हैं। जैसे कि किन्हीं पुस्तकों में मिलता है कि मेड़ता के अंदर इनका जन्म हुआ, किन्हीं पुस्तकों में मिलता है कुड़की ब्यावर में जन्म हुआ और बचपन मेड़ता में बीता है। अपने ध्यान जो रखना है वो ज्यादा फोकस करना है, कुड़की के अंदर जन्म हुआ है, और कुड़की पहले जो अपने पाली में पड़ जाता था अब वर्तमान में ब्यावर जिले में पड़ता है। ओके, पिता इनके रतन सिंह और पति जो थे भोजराज, ये कहाँ के राजकुमार थे, ये मेवाड़ के थे। कहाँ के थे, मेवाड़ के। उपनाम राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है। बचपन का नाम इनका पेमल, और गुरु इनके रैदास। एक गुरु और थे जीव गोस्वामी, क्या ध्यान रखोगे, जीव गोस्वामी भी इनके गुरु रहे हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाबरो, एग्जामिनर यानी सवाल अटूम पूछा करे। या तो पूछता है मीराबाई के जन्म स्थान से संबंधित, या फिर पूछता है आप लोगों को रचनाओं से संबंधित। तो रचनाएं कौन कौन सी है, देखो राग सोल्टा, पदावली, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मायरो। ये नरसिंह मायरो जो है ना, इनकी डायरेक्टर थी मीराबाई। ये एक्चुअल में लिखी किसने, रत्ना खातिन ने लिखी है, लेकिन जो निर्देशन जो जिसका था वो मीराबाई का था। सत्यभामाजी नु रूसनो, ये भी इन्हीं की रचना है। यदि आप लोगों को रचनाएं पूछी तो इनमें से ही पूछेगा एग्जामिनर कि मीराबाई की यदि कोई रचना पूछते हैं तो टाब्रो इमो ये है। ठीक है, अब देखो मीराबाई पर डाक टिकट भी जारी हुआ है 1952 में। ये बताया जाता है कि सबसे पहला यदि किसी महिला संत पर कोई डाक टिकट जारी हुआ है तो वो मीराबाई पर ही हुआ है। किस पर हुआ है, मीराबाई पर हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, प्रधान पीठ इनके दासी संप्रदाय की कहाँ है, मेड़ता के अंदर मंदिर भी है। मृत्यु जो इनकी, देखो मृत्यु इनकी हुई है एक्चुअली, यहाँ पे एक शब्द लिखेंगे अपन डाकोर जी, डाकोर जी। ठीक है, ये मृत्यु के अंदर ये ध्यान रखना। तो द्वारका के अंदर क्या ध्यान रखोगे, द्वारका में इनका अंतिम समय बीता, अंतिम समय बीता कहां, द्वारका के अंदर। मीरा मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, और वृंदावन में, दोनों जगह मीरा मंदिर स्थित है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है टाबरो,
ये चीजा है नहीं सारी सारी एग्जामिनर पूछा करे दासी संप्रदाय स्पेशल ध्यान रखना है। अब थे ले सको स्क्रीनशॉट ले। ठीक है बढ़े आगे। ओके गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है अब क्या है अपने गौड़ीय संप्रदाय। गौरांग महाप्रभु नाम सुना है क्या? गौरांग महाप्रभु इनके द्वारा स्थापित है। ये बंगाल के थे। ये कहाँ के थे? बंगाल के थे। गौरांग महाप्रभु को गौरांग इसलिए कहा जाता था इनके अंग गोरे थे यानी कि इनका रंग जो है बहुत गोरा था। गोरे बहुत थे तो इसलिए नाम पड़ गया गौरांग महाप्रभु। इनके जो संप्रदाय है इन्होंने या गौरांग महाप्रभु ने ही मध्वाचार्य ये जो गौड़ीय संप्रदाय है ठीक है यानी गौरांग महाप्रभु ने इनको ज्यादा जो है फैलाया है इसके प्रवर्तक रहे हैं। लेकिन स्थापित जिसने किया वो गौरांग अपने मध्वाचार्य द्वारा स्थापित है। गौरांग महाप्रभु द्वारा सर्वाधिक प्रचार किया गया यानी कि ये इसके क्या हो गए? प्रवर्तक हो गए। क्या हो गए? प्रवर्तक। लेकिन ज्यादातर आप लोग देखोगे गौड़ीय संप्रदाय के नाम आ गया तो आपको मध्वाचार्य ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन में गौरांग महाप्रभु ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे ज्यादा अपने को ध्यान रखना है कि गौरांग महाप्रभु इसके प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है गौरांग महाप्रभु के प्रभाव स्वरूप गौड़ीय संप्रदाय ये कहलाता है। ठीक है क्या कहलाता है? गौड़ीय संप्रदाय। प्रधान पीठ कहाँ है? वृंदावन में। राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन कौन से? गोविंद देव जी जो मंदिर है जयपुर के अंदर वो राजस्थान में इसका प्रमुख केंद्र है। और इस संप्रदाय के अन्य मंदिर कौन से? मदन मोहन जी करौली, गोपीनाथ जी जयपुर ये भी इनके मंदिर है। तो गौरांग महाप्रभु जो है इनकी मृत्यु जो है सस्पेंस है मृत्यु के ऊपर। इनके शिष्य थे बहुत सारे। एक बार ये समुद्र के किनारे जाते हैं और शिष्यों को कहते हैं कि ये समुद्र देख रहे हो क्या? हाँ देख रहे हैं। कि मैं इस पर चलूंगा। शिष्य के गुरु जी थोड़ी ज्यादा होगी तो क्या मैं इस पर चलूंगा और चलना शुरू करते हैं पानी पर चलने लगते हैं। और फिर जो है पानी पर चलते चलते थोड़े आगे जाते हैं फिर शिष्यों को कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? तो शिष्य कहते हैं हाँ दिख रहे हो। ऐसे आगे जाते जाते पूछते जाते हैं और धीरे 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 आंखों से ओझल हो जाते हैं। और उसके बाद में बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु वापस देखने को नहीं मिले और बताते हैं मृत्यु उनकी इसी तरीके से वो देवलोक हो गए थे। ठीक है ये इतिहास की कई पुस्तकों में लिखा गया है। ठीक है तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है। ऐसा पूछा नहीं जाता प्रश्न वैसे लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अब आते हैं अपन राजस्थान के कबीर के ऊपर। दादू पंत यानी कि दादू दयाल जी के नाम है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी जो है अने क्या करे राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर। जिस तरीके से कबीर जो है पानी में तैरते हुए मिले थे ठीक है वैसे ही दादू दयाल जी भी बताते हैं साबरमती नदी में अहमदाबाद के अंदर ऐसे ही मिले थे। है ना ये ध्यान में रखना है अपने को। देखो ये किसके प्रवर्तक है? ये अपने दादू पंत के। प्रधान पीठ कहाँ है इसकी? नारायणा जयपुर के अंदर। अब ग्रामीण से हटा देना शब्द। ठीक है इनके जो सत्संग स्थल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अलग दरीबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा। अभिवादन जो शब्द है वो सत्यराम। ठीक है कल अपन ने पढ़ा है शाहपुरा में जो प्रधान पीठ है अपने राम स्नेह संप्रदाय उसमें क्या था? राम जी राम। इसमें क्या है? सत्यराम। सत्यराम कहकर ये क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। ठीक है दादू पंथ के जो है दादू पंथ के पंच तीर्थ है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है नरा आशा भरो कल्याण। नरा आशा भरो कल्याण इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है नरा यानी कि नारायणा, आशा यानी आमेर और सांबर, बरो यानी बैराणा और कल्याण यानी कल्याणपुर। यहाँ याद रखने और सब बेस्ट तरीको है। कह जा टाबर कह दिया अगर गुरुजी ट्रिका क्या नहीं याद रही कोई बात नहीं टाबर। जरूरी थोड़ी है कि मैं ट्रिक बताऊं और थे सब याद करो ही करो। ट्रिका याद नहीं रहे डायरेक्ट रट्टो मारो ना नारायणा बैराणा आमेर कल्याणपुर सांबर। और क्या गुरुजी ये कैसे याद रहेगा? तो फिर ट्रिक बताइए। दोनों ही तरीके हैं ऑप्शन दोनों ही है चूज आपको करना है। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। तो अब जो है ये कैसे होगा वो कैसे होगा इसमें मत पढ़ना क्योंकि तो कैसे हो रहा है कई सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये कैसे होगा तो इसका मतलब आप सोचने में जो समय गवा रहे हो वही दूसरे विद्यार्थी उसे करने में समय लगा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। यदि समझ जाओगे तो नौकरी के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ठीक है देखो दादू संप्रदाय की शाखाएं जो है वो 5 है। कितनी शाखाएं हैं? 5 है जिसमें खालसा, खाकी, विरक्त,
नागा और उत्तरादे या स्थानधारी भी इन्हें कहा जाता है। ये 5 शाखाएं हैं और ये कई बार जो है पूछा गया है। ये नागा जो शाखा है इनकी जो है एक सैनिक टुकड़ी भी थी, सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, सेना में भर्ती, सवाई जय सिंह ने जो है इन्हें सेना में भर्ती किया था। दादू दयाल जी ने 1574 में सांबर में दादू संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, स्थापना के समय ब्रह्म संप्रदाय, बाद में पर ब्रह्म संप्रदाय नाम था और बाद में क्या पड़ गया, दादू पंथ। यानी कि नाम किस तरीके से परिवर्तन हुआ है ध्यान रखना है ना। और इनके जो थंब कहलाते हैं यानी कि आश्रम, इनके वैसे 152 शिष्य थे जिसमें से 52 प्रमुख थे जो इनके स्तंभ कहलाते हैं। दादू पंथ जो है अभी पूरा नहीं हुआ, आप स्क्रीनशॉट लें, अपन आगे और पढ़ते हैं। ले भाई, वो फैक्ट नंबर बताऊंगे, वो भी फैक्ट दियो 208 नंबर। ठीक है, ये भी फैक्ट दिया था 209 नंबर। ठीक है ना, कंटिन्यू दिए थे ये दोनों। देखो, जन्म हुआ है 1544, हिंदी महीने के अनुसार तिथि पूछ ले तो ध्यान रखना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अहमदाबाद के अंदर। प्रथम उपदेश जो दिया है वो सांबर के अंदर 1568 में। कब दिया? 1568। गुरु वृद्धानंद जी, या फिर इनको आप लोगों को लिखे मिलेंगे बूढ़ो जी भी लिखे मिलेगा। ठीक है, पुत्र इनके मिस्किन दास जी और गरीबदास जी, दो पुत्र थे जो इनके शिष्य भी थे, पुत्र भी थे और शिष्य भी थे। मोतीलाल मेनारिया ने दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा है। बोलो, कितना बढ़िया प्रश्न है। अब देखो, जिससे आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, मान लीजिए वो उसने अपनी क्लास नहीं देखी है और आप किसी से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कोचिंग में पढ़ा हो, चाहे वो कोई भी किताब पढ़ रहा हो, उसे ये प्रश्न पूछना है। पूछो नहीं पहला कि बता राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, वो तबाक से उत्तर देगा कि दादू दयाल। अगला प्रश्न तपाक से आपको पूछना है कि बता दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा किसने। आपने ध्यान रखना कि मोतीबा कहो है। कौन कहो है? मोतीबा। मोतीबा यानी मोतीलाल मेनारिया कहो है। ये प्रश्न का यदि सामने वाला उत्तर बताता तो समझना उसकी तैयारी बढ़िया है, वो किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहा है, वो किसी अच्छी संस्था से पढ़ रहा है, या वो किसी अच्छी पुस्तक से पढ़ रहा है। नहीं देता है तो समझना कि आप लोग उससे कई ज्यादा आगे हो। मोतीलाल मेनारिया, ध्यान रखना, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर किसने कहा है? मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। ठीक है, उपदेश की भाषा इनकी सदुगड़ी और ढूंढाड़ी, कई बार पूछा गया प्रश्न। ग्रंथ दादूवाणी या कायाबेली, ये भी इनके ग्रंथ है। ठीक है, चलिए, दादू दयाल जी ने जो संप्रदाय चलाया है उसमें आप लोगों को पता है दादू पंथ, इसके अलावा इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसे निपंख आंदोलन के नाम से जाना गया है। दादू दयाल जी 1585 में अकबर से मिले हैं और अकबर से कहा मिले? फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, कहा मिले? फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी और इबादत खाने में मुलाकात की और यहाँ 40 दिन तक ये रुके थे। इबादत खाने में क्यों बुलाता था अकबर? अकबर जो है इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के जो गुरु थे उन सबको बुलाता था और सबसे राय लेता था, सबसे चर्चा करवाता था। ये उसकी एक मतलब एक अच्छी मुहिम कह सकते हो कि उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को बुलाया, उनसे चर्चा करता था, उनसे जानना चाहता था कि क्या है। तो इसमें दादू दयाल जी भी शामिल हुए थे, ये ध्यान रखना। 1585 दादू जी के कुल जो है 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 प्रमुख है, 52 मैन, जिसमें वो 52 है वो क्या कहलाते हैं? प्रमुख इनके स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ। ठीक है, अब प्रमुख शिष्य पूछ ले। देखो 52 का 52 तो मैं नाम कौन लिखाऊं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख ले। सुंदरदास जी, रज्जब जी, ये रज्जब जी आजीवन दूल्हे की बेस के अंदर रहे हैं। ठीक है, सुंदरदास जी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। दूसरा शंकराचार्य इन्हें कहा जाता है। बखना जी, मिस्किन दास जी तो इनके पुत्र ही थे। बालिन जी, गरीबदास जी, माधोदास जी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी तो इनके पुत्र ही थे, जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। दादू खोड़, मोस्ट इंपोर्टेंट, नारायणा में बहराना पहाड़ी की जो गुफा है जहां दादू जी ने समाधि ली थी, उसको दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, निर्माण जो है इनका 1603 ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बरता है। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। वैसे ये सेव कर देना, यहाँ से टेलीग्राम पे मिल जाएगा अभी भी आपको। 209 नंबर का फैक्ट है। ठीक है, टेलीग्राम पे आज दिन तक जो चीजें डाली गई, पोस्ट डाली है मान लो या कुछ भी फोटो डाले तो वो हटाए नहीं जाते, आपको उस डेट पे जाके देखना होता है बस। अंदर जाओ टेलीग्राम में, फिर उसके मीडिया में जाओ, फिर फोटो इमेज कुछ ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा, वहां जाओ और वहां जाके और स्क्रॉल करते जाओ, उस डेट पे चले जाओ, मिल जाएगी चीजें, हटाई नहीं जाती वापस।
आओ भाई, लालदासी संप्रदाय एक और एक निष्कलंक संप्रदाय। ठीक है, लालदासी संप्रदाय याद करना बड़ो आसान है कि प्रवर्तक कौन के? लालदास जी। ठीक है, जन्म धौली धूप अलवर के अंदर, प्रधान पीठ नगला जहाजपुर, गुरु गदन चिश्ती। और इस संप्रदाय के साधु जो है स्वयं कमा कर खाते हैं। अब थे कहते हो कि गुरु जी के दूजा स्वयं कमा नहीं खावेगे, तो साधु जो होते हैं ज्यादातर स्वयं कमा कर नहीं खाते हैं, साधु जो है भिक्षा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है साधु ये मेहनत करते थे कि हाँ भैया हम तो अपने कमा के ही पेट भरेंगे, ये इनकी थोड़ी सी बढ़िया बात थी। ठीक है, निष्कलंक संप्रदाय, यदि आपको प्रश्न पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि ये किसने चलाया, तो ये संत मावजी ने। ठीक है, और संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ है? साबला डूंगरपुर के अंदर। प्रधान पीठ भी कहाँ हो गई? साबला डूंगरपुर के अंदर। इनका ग्रंथ चौपड़ा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्या किया जाता? भविष्यवाणियां की जाती है, भविष्यवाणियां की जाती है। अब भविष्यवाणियां तो की जाती है, साथ ही साथ इसका वाचन जो है वो 2 बार, एक तो दीपावली को बाहर निकाला जाता है, और भविष्यवाणियां जो की जाती है वो मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, ध्यान रखना ये। इनका संबंध बेणेश्वर धाम से रहा है, किसका? संत मावजी का। चौपड़ा का वाचन ये देखो मकर संक्रांति और दीपावली के अवसर पर किया जाता है, ये अपने को थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। अब ले सकते हो भैया आप स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, देखो चरणदासी संप्रदाय। जब मैंने कल आप लोगों को एक तो बताया था विष्णुई संप्रदाय, ठीक है, एक बताया था जसनाथी। अब दोनों में नियम बताए थे, इनमें तो कितने थे? 29। जसनाथी में कितने थे? 36। ठीक है, और मैंने कहा था चरणदासी संप्रदाय के अंदर कितने हैं? 42। तो प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। इनका बचपन का नाम रणजीत, देखो ऐसे याद रखना। इनका ये जो है संप्रदाय है च, फिर लिखना रण अलग, और फिर लिखना दासी संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ ये रण अलग लिखोगे ना तो इसी से ध्यान रख लेना रणजीत के बचपन का नाम ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, नियम कितने? 42। जन्म स्थान डेहरा अलवर के अंदर, प्रधान पीठ इनकी कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, और मुनि सुखदेव इनके गुरु रहे हैं। गुरु कौन है? मुनि सुखदेव रहे हैं। चरणदास जी के गुरु कौन रहे हैं? मुनि सुखदेव। इनका जो ग्रंथ है वो किस नाम से जाना गया? ब्रह्मचरित, ज्ञान सागर या ज्ञान स्वरोदय, यानी कि दो देखो ज्ञान ज्यादा है, देखो ज्ञान ज्यादा मिलता है तो गुरु के चरण में पड़ता है शिष्य। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है, चरण ध्यान रख लेना, बस हो जाएगा याद। और इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की जो है भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह क्या लूट के ले गया था भारत से? मयूर सिंहासन, और उसमें लगा हुआ था कोहिनूर हीरा। लूट ले गो, बस आक्रमणकारी ज्यादातर आए हैं, लूट लूट के ले गए हैं। भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था, लेकिन आओ टिको और ले जाओ, बहुत लूटा है भारत को जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने या विदेशी आक्रांताओं ने बहुत लूटा है, जिसमें नादिर शाह, मोहम्मद गजनवी, ये तो खास नाम है। देखो शिष्या इनकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये शिष्या पूछा जाता है। शिष्या दयाबाई और सहजोबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, पूछेंगे फिर से दोबारा पूछेंगे, पांचों बता रही हूँ, ले स्क्रीनशॉट। और चरणदासी संप्रदाय को भी अपन ने फैक्ट के माध्यम से भी पढ़ा था, जिसको अभी वापस पढ़ते हैं। आप ले लो भैया एक बार स्क्रीनशॉट। चलो भाई टाबरो, चरणदासी संप्रदाय क्या बताओ थाना बार क्या 42 नियम है। और ये कलर कैसा दिख रहा है? पूरा पीला, तो ध्यान रखना पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, 1703 डेहरा अलवर के अंदर जन्म हुआ है, और माघ शुक्ला पंचमी जो बसंत पंचमी होती है तब इनका मेला भी बढ़ता है डेहरा अलवर के अंदर। ठीक है, बचपन का नाम आप लोगों को बता दिया, क्या? रणजीत। ठीक है, गुरु सुखदेव मुनि, और इनसे दीक्षा लेकर ही चरणदास नाम रखा। ठीक है, प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली के अंदर, और राजस्थान में डेहरा अलवर। देखो अलवर दिल्ली के पास पड़ता है, और दिल्ली में प्रधान पीठ क्यों है? क्योंकि दिल्ली अलवर के पास पड़ता है, एनसीआर क्षेत्र है, तो इसलिए ध्यान में रखना। देखो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, और इनके ग्रंथ देखो ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर, ज्ञान सूर्योदय, धर्म जहाज वर्णन, अष्टांग योग वर्णन, पंचोपनिषद और नासकेत लीला। अब इसमें से आप बताओ कोई ग्रंथ बाहर पूछ सकते हैं क्या? नहीं, कोई ग्रंथ बाहर नहीं पूछ सकते इसमें से। वैसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट
वो है आपके एक तो ब्रह्म ज्ञान सागर, ज्ञान स्वरोदय और ब्रह्मचरित। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियम कितने दिए? 42 नियम दिए। चरणदास जी के भी कितने शिष्य थे? 52। अभी 52 शिष्य और कहां पटे? दादू दयाल जी में 152 थे। प्रमुख 52 जो थे वो 52 स्तंभ कहलाते थे, इनके भी शिष्य 52। चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्याएं थी, एक तो दयाबाई, एक सहजोबाई। दयाबाई ने देखो दयामोद पुस्तक, विनय मल्लिका नामक ग्रंथों की रचना की। दयाबाई ने दयामोद और विनय मल्लिका, और सहजोबाई ने सहज प्रकाश, 7 वार निर्णय, 16 तिथि ग्रंथों की रचना की। इसलिए जीजीडी फैक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पूर्णता आती है, सारी चीजों में पूर्णता आती है। और मैं भी क्लास में इसको शामिल करता हूं, ताकि जिसने मान लीजिए फैक्ट उस समय नहीं पढ़ा तो वो यहाँ पे पढ़ सके। इस फैक्ट का नंबर है 212, 212 नंबर जीजीडी फैक्ट है। ठीक है, अब ले सको तो स्क्रीनशॉट ले। बढ़े आगे, चलो भाई नेक्स्ट एक और जीजीडी फैक्ट, इसका नंबर है 210। ठीक है, ये क्या है? प्रमुख लोक संत और इनके बचपन के जो नाम है एक साथ है। कितो मजो आवे कि जाम्बो जी को नाम क्या है? टावरो धनराज जी। चरणदास जी को क्या है? रणजीत जी। ठीक है, संत हरिदास जी को कहे हो? हरि सिंह साखला। रामचरण जी को राम किशन। संत पीपा को प्रताप सिंह। मीराबाई को पेमल। ठीक है, बाल नंदाचार्य को बलवंत। आचार्य महाप्रज्ञ को नथमल चौरडिया। ठीक है, आचार्य महाश्रमण मोहन दुग्गड़ इनका मूल नाम था, और दीक्षा के समय मुदित मुनि नाम हो गया इनका। ठीक है, तल्लीनाथ जी का गांगदेव राठौड़, देवनारायण जी का उदय सिंह, और वीर कल्लाजी राठौड़ का केसर सिंह। मतलब लोक संत भी कवर किए हैं, लोक देवता भी कवर किए हैं। ये सारे के सारे अपने इसमें कवर हो गए। ले लो भले स्क्रीनशॉट। ठीक है, बढ़ा आगे। ओके, ठीक था ब्रो। इनके साथ ही आज की क्लास पूरी हुई। ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, ये पुस्तकें आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को पार लगाने का आधार बनेगी। और जिसको इसके सैंपल पेज वगैरह देखने हो तो मैंने इतिहास कला संस्कृति के तो कुछ डाले थे 7-8 दिन पहले, इनके बाकी के भी जो है मैं डाल दूंगा। बहुत जल्द अपन मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें मैं शायद 1-2 तो आपको थ्योरी वाली दूंगा, फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से अपन कवर करेंगे, क्योंकि समय बचा है कम। और साथ साथ में पुस्तक तो आपके पास होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लासेस भी आप लोगों को देने की मैं प्रयास करूंगा। बाकी सारी चीजा थान ध्यान है के करनो है के किन करनो है, सगली चीजा ध्यान है तो करो बढ़िया तैयारी और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। ठीक है, और आज आवाज भी सही कर दी है वीडियो की, और अपने पिक्चर क्वालिटी भी सही कर दी है, यानी कि एक स्टूडियो का सेटअप तो आप पूरी तरीके से सेट हो गया है। दूसरे स्टूडियो को भी व्यवस्थित तरीके से कर लेंगे, तीसरे को भी कर लेंगे, फिर अपने जो है लीला लह रहे हैं 25 है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।